नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आतिश न्यूज़ टीवी के एक और स्पेशल प्रोग्राम के साथ आपके सामने हाजिर हैं। आज हम जो है वो जिस मौजू पर बात करेंगे वो यकीनी तौर पर आप जानते हैं कि पाकिस्तान में जो सबसे ज़्यादा चलने वाला बिज़नेस आजकल है वो यकीनी तौर पर ज़मीनों और हाउसिंग सोसाइटीज़ के हवाले से ही है। आज हमारे साथ मौजूद हैं इस हवाले से बात करने के लिए सीनियर तहकीकाती सहाफ़ी हैं सुहेल अंजुम। काफ़ी अरसे से जो है वो सहाफ़त से वाबस्ता है। हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि इस वक्त लाहौर में जो गैर कानूनी सोसाइटीज़ हैं, सुहेल साहब जिक्र कर रहे थे कोई BRB नहर के किनारे कोई सोसाइटी जो है वो बन रही है और जहाँ पे कुछ आपने कोई खबर वगैरह भी दी, वो क्या मामला है, ज़रा कुछ बताइएगा। जी असनान साहब, ऐसा है कि BRB नहर के करीब 2.5 किलोमीटर के फासले पे एक हाउसिंग सोसाइटी तामीर की जा रही है जो कि गालिबन नाम है उसका न्यू रोज़ गार्डन। उसके बारे में मैंने अपने न्यूज़पेपर में ख़बर जब लगाई, एक रोज़ बाद मुझे एक वॉइस नोट रिसीव होता है सोसाइटी के मालिक का, और उस पे बड़ा ही धमकी आना अंदाज़ था और उनका ये भी कहना था कि आपकी अखबार या चैनल को हम जब चाहें बंद करवा दें। ठीक है, हमारे हुस्न रसूख जो है हमारा LDA डिपार्टमेंट के साथ भी है और इधर मीडिया हाउसेस के साथ भी है, और हम जो है किसी से नहीं डरते, हम जहाँ चाहें सोसाइटी काट सकते अच्छा, हैं। यानी वो बजाय अवाम के जी ग्रेवेंसेस जो है दूर करने के, जी जी उन्होंने आपको जो है वो थ्रेट करने के जी लिए जी फ़ोन कर। अच्छा, बड़ी बाकायदा असनैन साहब, बाकायदा उन्होंने धमकाया और वॉइस नोट मेरे पास अभी भी मौजूद है। आप बताना पसंद करेंगे कि उनके उसके ऑनर का क्या नाम है? जी जी, उनके ओनर का नाम है मियाँ अब्बास। उन्हीं की जानिब से जी आपको जी, जो है उन्हीं डायरेक्ट उन्हीं की जानिब से उन्हीं का वॉइस नोट था जो मुझे मेरे पास मौजूद पड़ा हुआ है। उसमें बाकायदा आप असनैन साहब, आप जब सुनेंगे उन्हें तो आपको महसूस होगा कि वो मुझे डायरेक्टली धमका रहे हैं, धमका क्या रहे हैं और मेरे अदारे को भी बंद करवाने की डायरेक्ट धमकी दे रहे हैं कि मैं देख लूँगा ऐसी येलो जर्नलिज्म को और ऐसी अखबारों को जो हमारे कारोबार के आगे आड़े आएंगी। तो मैं हैरान हूँ इस बात पे असलैन साहब कि इतना खुला और इतने हिम्मत से वो बात कर रहे हैं और नाजायज़ हाउसिंग सोसाइटी भी चला रहे हैं। लोगों के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने के बजाय वो मीडिया के लोगों को धमका रहे हैं। कोई अच्छा पूछने वाला। अच्छा सुहेल साहब, ये बताइए कि इस आपने यकीनी आप तहकीकाती सहाफ़ी हैं, आपने इस हवाले से तहकीकात भी की होंगी, तो महकमे का जो है वो LDA का क्या इस हवाले से कहना है? जी इसने साहब, बिल्कुल आपने बिल्कुल बड़ा अच्छा सवाल किया। मैं उधर LDA ऑफिस गया, LDA के जो ज़िम्मेदारान हैं उनसे मेरी बात हुई। उनको वो बिल्कुल लाइल्मी उन्होंने ज़ाहिर की कि इस तरह की कोई सोसाइटी इधर वजूद रखती है। तो जब मैंने उनको बताया और न्यूज़पेपर की कटिंग उनको दिखाई तो उन्होंने बिल्कुल इस बात में हमें बावर कराया कि जी हम आपके साथ बिल्कुल इस बात में हैं और हम इसके ख़िलाफ़ एक्शन करेंगे और बाकायदा इसकी सील करेंगे इस सोसाइटी को, और इसके जिन्होंने प्लाट्स खरीदे हैं, इसके लायकीन होंगे, जो ज़ाहिरी बात है मुतासरीन जिसे कह सकते हैं, उनको भी हम ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा पहुँचाने की और करने की कोशिश करेंगे। अच्छा, वहाँ कौन कौन से जो है वो अफसर्स थे जिनसे आज आपकी इस हवाले से गुफ्तगू हुई, वो ज़रा कुछ थोड़ा सा जी जी, असद चीमा साहब हैं, फर्स्ट फ्लोर पे LDA में होते हैं, डायरेक्टर हैं, और उनके साथ मेरी बड़ी अच्छी गुफ्तगू रही है और उन्होंने मुझे यकीन दहाई कराई है कि इस पे ईद के फ़ौरन बाद इस पे एक्शन लिया जाएगा और बाकायदा इसको सील करके इसको नोटिस जारी किया जाएगा, इसको जुर्माना किया जाएगा। चूँकि ये लोगों के जमा पूंजी के साथ खेल रहे हैं। एक्चुअली कोई भी आवाम जो है वो जाती है, कहीं भी सोसाइटी देखती है अपने करीब में, तो वो उधर जाके परचेज़ करने की कोशिश करती है, प्लाट 5 मरले का, 10 मरले का। और जब इस तरह की भीड़ें, इस तरह के फ्रॉड, इस तरह के माफिया जब बैठे होते हैं सोसाइटियाँ बना के खुद साख्ता मुबैना तौर पे कटिंग करके, तो वो फिर इनके हाथों लूटे जाते हैं। अपने नाज़रीन को इस हवाले से मैं ये भी बताना चाहूँगा कि नाज़रीन, आप जब ज़मीन की ख़रीदारी करते हैं या करने की कोशिश करते हैं और बिलखुसूस हाउसिंग सोसाइटीज़ की, तो थोड़ी सी इसके हवाले से जो है वो रिसर्च जो है वो ज़रूर किया कीजिए। और उसके लिए कोई आपको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अब तो आजकल हर किसी के मोबाइल फ़ोन जो है वो हर किसी की दस्तरस में है। तो आप सिर्फ LDA की वेबसाइट खोलिए और वहाँ पर जो मंजूर शुदा जो सोसाइटीज़ हैं उनकी लिस्ट जो है वो मौजूद है। आप एक तो वहाँ से उसको जो है वो चेक कर सकते हैं। इसके अलावा आप अगर जब आप 50 लाख या 30 लाख या 1 करोड़ या 2 करोड़ रुपए का
घर या प्लाट खरीदना चाह रहे हैं, तो मेरा ख्याल है इतना हक तो जो है वो बनता है कि आप जो है वो LDA ऑफिस का एक चक्कर उससे पहले लगा लें, ताकि आपको ये पता लग सके कि क्या वो सोसाइटी जो है वो ये हक रखती है कि वो लोगों को प्लाट्स की या मकानात की जो है वो ख़रीदो फरोख्त कर सके। क्या आपका जो मकान है जो आपने अपनी तमाम तर ज़िंदगी की जो जमा पूंजी से बनाया है, उसका नक्शा जो है वो क्या वाकई ही गवर्नमेंट की तरफ से पास है, या कि सोसाइटी ने अपने पास से ही जो है वो आपको एक मंजूरी का लेटर जो है वो दे दिया। क्योंकि आपको ये बात ज़हन में रखनी चाहिए कि जब तक LDA जो है वो किसी नक्शे की मंजूरी नहीं देता, तब तक उस घर की जो तामीर है वो गैर कानूनी जो है वो तस्वर की जाती है। इस हवाले से जो है हम हमेशा से लोगों को, दोस्तों को बताते भी रहते हैं, आज भी जो है वो इसी हवाले से बात कर रहे हैं। शेख साहब, मैं आखिरी जो है वो आपसे यानी इस हवाले से वो करूँगा, आप क्या समझते हैं कि क्या जो तमाम तर उसके मुतासरीन हैं, क्या उनमें से कुछ लोगों का आपसे रब्ता हुआ है? जी, चंद लोगों की मुझे दरख्वास्त वसूल हुई थी, तभी मेरी टीम गई वहाँ पर, सर्वे किया और इन्वेस्टिगेट किया कि ये LDA से मंजूर है या नहीं। पहले तो हम इलाका पे गए, हमारी टीम इलाका पे गई, इलाके में सर्वे किया और उस पे हमें कोई 80% 70% हमें इंफॉर्मेशन कलेक्ट हुई। उसके बाद 100% इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए हमने LDA का रुख किया। जब हम LDA गए, LDA के डायरेक्टरान से और ज़िम्मेदारान से जब मुलाकात की, तब ये बाबत हुआ हमें कि ये 100% नाजायज़ हाउसिंग सोसाइटी है, जो गैर कानूनी तौर पर, मुबैना तौर पर, अपने तौर पर बनाई गई है। ख़ुद साख्ता इसका नाम जो है रखा गया है। जी, तो ये मामला था। हसनैन साहब, एक चीज़ आपसे और पूछना थी मैंने कि अभी आज ही मालूम पड़ा है कि LDA ऑफिस में कोई एहतजाज रिकॉर्ड किया गया है। हाँ जी, बिल्कुल शेख साहब, ऐसे है कि LDA में जो अथॉरिटी है उसका काम जो लाहौर के शहरी हैं उनके लिए सहूलियात फराहम करना है, लेकिन उनके जो अपने मुलाजमीन हैं वो ही खुद जो है वो बड़ी हद तक परेशान रहते हैं। आज भी जो है वो जो सिक्योरिटी गार्ड्स हैं वहाँ पे, जो LDA की दफातर और उसकी जो इमारत हैं उसकी हिफाजत के लिए जो है वो काम करते हैं, उनको जो है वो गुज़िश्ता तकरीबन 2 से 3 माह से तनख्वाहें जो है वो नहीं मिली। इसी हवाले से उनकी जानिब से जो है वो एहतजाज भी किया गया था। ये तकरीबन उनके सुपरवाइज़र्स और सिक्योरिटी गार्ड मिला के को तकरीबन 272 के करीब जो है वो लोग बनते हैं, जो कि पूरे लाहौर में सिक्योरिटी की जिम्मेदारी अदा करते हैं। जहां मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि ये प्राइवेट सिक्योरिटी कंपनी को जो है वो जिम्मेदारी LDA की जानिब से दी जाती है। अभी नेशनल पुलिस फाउंडेशन के तहत जो कंपनी, सिक्योरिटी कंपनी काम कर रही है, उसको जो है वो ये जिम्मेदारी दी गई है। उनको जो है वो तकरीबन 51,000 से ज़ायद रुपये जो है वो एक सिक्योरिटी गार्ड की मद में जो है वो उनकी अदायगी की जाती है। लेकिन जुल्म की इंतहा ये है कि सिक्योरिटी गार्ड को पिछले महीने तक 19,700 रुपये उसमें से सिर्फ जो है वो दिए जाते थे, जबकि जो मुआहदा LDA के साथ उस कंपनी का हुआ उसमें ये शिके भी शामिल है कि ना सिर्फ उनकी वर्दी बल्कि उनकी रिहाइश और उनका खाना जो है वो भी जो है वो कंपनी ने ही अदा करनी है। अच्छा, प्रोवाइड करनी है। ये भी चीज़ें जो है वो उनको प्रोवाइड नहीं की जाती हैं। अगर कोई है भी तो बहुत ज़्यादा जो है वो बात जो है वो इस हवाले से सामने नहीं आती है। अब हम देखते हैं कि बड़े पुराने वो बेचारे वर्दियों में खड़े होते हैं, खाना भी वो अपनी मदद आपके तहत ही जो है वो गर्मी है, रिहाइश का भी इंतज़ाम इसी तरीके से। तो आज उन्होंने जो है वो इस हवाले से वहाँ पे एहतजाज, बड़ा शदीद एहतजाज था। उन्होंने ना सिर्फ LDA अफसरान बल्कि अपनी कंपनी के जो अफसरान हैं उनके हवाले से भी बड़ी शदीद नारेबाजी की। दुआ तो हम यही कर सकते हैं कि ईद अब नज़दीक है, सर पर है, तो उससे पहले उनको लिए जो है वो कुछ सहूलत हो सके। और हम क्या कहें कि LDA की जानिब से तो हमें पता लगा कि चेक जारी कर दिया गया, लेकिन उनकी कंपनी ने जो है अब तक इनको तनख्वाहें अदा नहीं की हैं। तो हम दुआएं कर सकते हैं कि अल्लाह ताला। मैं ये पूछना चाह रहा था कि जैसे कि अभी आपने फरमाया है कि LDA की जानिब से चेक उनको डिलीवर कर दिया गया, वो थर्ड पार्टी जो कॉन्ट्रैक्ट होगा शायद उनको, जो कंपनी का आप नाम दे रहे हैं, तो क्या आपने इस बारे में मालूम किया कि ये क्यों वो कंपनी इतना लेट करती है? गालिबन मुझे पता लगा मैं नेक्स्ट छोटी ईद से अभी तक जो है। जी बिल्कुल ऐसे ही है। हालांकि जो मुआहदा हुआ है उसमें ये शिक शामिल है कि चाहे LDA की जानिब से उनकी पेमेंट जो है कुछ ताख़ीर का शिकार भी हो,
तब भी जो है वो उस कंपनी ने इनको 5 तारीख तक तनख्वाहें अदा कर देनी है। अच्छा। लेकिन ये अब मैंने आपको बताया कि 2-3 माह से इनको जो है वो तनख्वाहें अदा नहीं की गई हैं। तो ये भी जो है वो यकीनी तौर पर इस हवाले से एलडीए जो काम है उनको सोचना चाहिए, उनको इस बारे में जो है ना यकीनी तौर पर कोई ना कोई फैसला। बड़े दुख की बात है जी, लोगों के जो उधर काम कर रहे हैं, एक्चुअली जो गार्ड्स हैं उनके भी डेफिनेटली फैमिलीज होंगी, बच्चे होंगे, कईयों के घर किराए पे होंगे, वो किस तरह सर्वाइव कर रहे होंगे। इन लोगों को चाहिए, हुक्मरान को भी चाहिए कि इस पे कोई सख्त एक्शन लिया जाए। जी नाज़रीन, आपने आज का प्रोग्राम देखा, हमें अपने फीडबैक से आगाह कीजिए। हम यकीनी तौर पे चाहेंगे कि आपके अगर कोई मुश्किलात हैं या कोई आपके कोई इस किस्म की जो है वो ग्रेवेंसेस है वो हम तक पहुँचे, ताकि हम उनको आला हुकाम तक पहुँचा सकें। आपका प्रोग्राम देखने का शुक्रिया। देखते रहिए आतिश न्यूज़।